चेयरमैन पीटीआई गौहर बहुत आज पुरुम्मीद नजर आए। उनकी मुलाकात भी हुई है वफ्द की स्पीकर साहब से। तकर्रुर होने जा रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, हो जाना चाहिए। अगर इस मुल्क के हालात को आप देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन को देख रहे हैं, तो उसके लिए सियासी पोजीशन बेहतर होना बड़ी ज़रूरी है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाना चाहिए। यहाँ तो हो ना कि एक शोर था कि शायद तहरीक इंसाफ ने जो लोग हैं उनमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसका बहुत से लोगों ने चर्चा किया, बहुत से लोगों ने, जिनकी खबरों पे हम कहते थे इनकी खबर गलत नहीं हो सकती। लेकिन आज कई चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई हैं। एक तो किसी एक शख्स ने स्पीकर को एप्लीकेशन नहीं दी कि जनाब ये साइन मैंने नहीं किए। अभी तक एक भी एप्लीकेशन सामने नहीं आई। अभी तक एक भी शख्स जो है वो मीडिया पर सामने नहीं आया। नहीं तो ये मीडिया पर अभी 5 लोग भी आ जाते ना, हालांकि 5 से भी फर्क नहीं पड़ना, 10 से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक खबर बनती है ना कि जनाब ये हमारे साइन जाली थे या हम इसके बिल्कुल फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, हम महमूद खान अचक से एक सबको नहीं मानते, हम इनमें से अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। जब ये दोनों चीजें नहीं हुई तो उसके बाद एक चीज बड़ी वाज़े और क्लियर है, और वो जो चीज वाज़े और क्लियर है वो ये है कि अब इसके तकर्रर के राह में अगर रुकावट पैदा होगी तो उससे 2 चीजें बड़ी वाज़े हो जाएंगी। वो क्या? एक तो इसका मतलब है हुकूमत मुफाहमत की तरफ नहीं आना चाहती। ठीक है, हुकूमत ने मुफाहमत के तमाम रास्ते बंद कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत एक बड़ा सियासी महाज खोलने जा रही। मैं कह रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन आप जारी करें, उसके बाद आप जैसे ही इस पे कॉल देते हैं कि जनाब आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात पे, और जो मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि इन चीजों पे करेंगे, कुछ पे कर लें, कुछ पे जो होता है यही होता है ना, ऐसे होता है, गिव एंड टेक ही होता है। तो ये शुरू कर लें तो ये आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पर सियासी अमन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तहरीक इंसाफ को पता चलेगा कि भाई अब हमें इसकी पाबंदी करनी बनी। जिस तरह आज माना है तहरीक इंसाफ की बहनों ने कि जो महमूद खान अचकज़ई और ये फैसला करेंगे हम उसे मनवान तस्लीम करेंगे। अब हुकूमत के पास अच्छा मौका है। अच्छा, इसमें फायदा किसी और का नहीं है, इसमें फायदा हुकूमत का है। बिल्कुल, इसमें सारा क्रेडिट हुकूमत को जाना है। इसमें सारी जिसे कहते हैं ना बल्ले बल्ले आसानी भी हुकूमत की है, अगर हुकूमत इसे मान ले। साहब, अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में जो एहतजाज हो रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन 2000 के करीब जो लोग हैं, जो रॉयटर्स ने कोट किया है कि 2000 के करीब अफराद जो हैं वो इन मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक भी हुए हैं। ये क्या सूरत हाल है? कोई अमरीकी हमला हो सकता है या बातचीत की तरफ जो अमेरिका ने एक तासुर दिया है कि शायद अब बातचीत भी हो सकती है, ये मतलब क्या खेल हो रहा है वहाँ पर? देखें, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। इसमें सिर्फ 1 साइडेड लोग नहीं की हलाकत नहीं हुई, इसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों के लोग भी हैं जो हमलावरों के हाथों ऐसे ही। इसमें बहुत से जो है ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्कर थे, कुछ एहतजाज करने वाले भी थे। ये दोनों इतराफ का उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा दिया है। लेकिन इसमें जो चीज़ है, ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले जो एक बयान जारी किया कि एहतजाज करने वाले एहतजाज करें, एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने रास्ते में है। हाँ जी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसके लिए मदद कहां से जाएगी? किसी और मुल्क में, भारत के अंदर, मैं छोड़ दे सारे, भारत के अंदर कोई एक सूबा ऐसा नहीं है भारत का जहां पर एहतजाज नहीं हो रहा। कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहां पर जुल्म नहीं हो रहा। ये भारत के अंदर है ना, वहां पर शदीद तरीन अवाम पर जुल्म किया जाता है। सिखों पे किया गया, वहां पर मुसलमानों पे किया गया, वहां पर क्रिश्चियनों पे किया गया, वहां पर निचली जात के हिंदुओं पे किया गया, सब पे यह जुल्म किया गया। क्या ट्रंप साहब ने वहां पर इमदाद भेजी? अब्बास अरागची ने सर आज यही बात की। उन्होंने कहा कि जी कि यूरोपीय यूनियन ने हमारे बंदों पे पाबंदी लगाई है, नेतन्याहू पे तो नहीं लगाई थी, उस पर तो बात ही नहीं की। उस पर बात नहीं की जो गजा में हो रहा है जी। क्या आज देखें ना, आज गजा के वाले से कह दिया गया कि अगर फौरी वहां पे इमदाद ना पहुंचे, रास्ते ना खोले गए, तो सर्दी से और बारिश से इतनी हलाकतें हो जाएंगी, इतनी हलाकतें कि कोई सोच नहीं सकता। इस पे क्या
आलमी कुव्वत हमोश जो बैठी हैं, जबान पे बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, वो नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसी जो अमेरिका में एहतजाज की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर चाइना उठ के कह दे, रशिया उठ के कह दे कि जी कि आप लोग एहतजाज जारी रखें, हम मदद के लिए अमेरिका में वाशिंगटन में पहुंचने लगे। देखें, पहले ना ये कसूर है, ये आलम में, ये पूरी दुनिया का कसूर है कि जब वेनेजुएला में जी एक आलमी सतह पर एक दहशतगर्दी होती है, ये दहशतगर्दी है ना, या आप इसे कह लें अगवा, सदर मदोरो का, ठीक है, वो क्या है, उस पर कोई बोला बदमाशी। अब वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल करीब है, रास्ते में है इमदाद। इमदाद क्या होगी कि हमला करेंगे अपने लोगों को, क्या वहां से निकल जाए। बहुत से इंटरनेशनल जो वहां पे लोग मौजूद है, बैनुल अक़वामी सतह पे जो काम करते थे, वो भी वहां से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये पूरा खित्ता है एक जी। क्या ये खित्ता इस चीज का मुतहम्मिल है? तो जवाब ये है कि नहीं है। क्या ये जंग जो है सिर्फ एक मुल्क की होगी? तो जो सूरत हाल बनती जा रही है वो ऐसा नहीं होगा। देखें, फौजी अड्डे मौजूद हैं, मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं जिनमें अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, साथ इसराइल है, ये तो मामला फिर से शुरू हो जाएगा। इसराइल जो है, हम ये अमेरिका इसराइल को एक फ्री हैंड दे रहे हैं। क्या है इसराइल, हम उधर से करेंगे, ये इसराइल के बगैर तो नहीं करेंगे, ये इसराइल के बगैर किसी सूरत में नहीं करेंगे। और इसराइल जो है वो और नेतन्याहू और ट्रंप ये एक ही गाड़ी के दोनों मुसाफिर हैं। वो ड्राइवर है, वो पीछे बैठा हुआ है। फर्क इतना है, एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो जो पीछे बैठा उसे अपनी मंजिल का नहीं पता, उसे ये पता है जो जिस मंजिल पे ये लेके जाएगा। रान साहब, निज़ाम तब्दील हो सकता है, पहली तो उनकी कोशिश यही है, पिछली दफा भी कोशिश यही थी कि ईरान में निज़ाम तब्दील हो ग्राउंड में। नहीं, आज वाइस चांसलर जो है जर्मन का, वाइस चांसलर के चांसलर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने कहा कि चेंज, मैं तब्दीली देख रहा हूँ, तब्दील, बल्कि उन्होंने कह दिया तब्दीली हो रही है। क्या ये रजीम चेंज जो लफ्ज़ है, ईरान के अंदर रजीम चेंज होना, और कल जिस तरह ईरान के लोग सड़कों पे निकले थे, क्या ये काबिल बर्दाश्त होगा? नहीं, ग्राउंड पे इस वक्त ईरान के अंदर कोई ऐसी मुतबादिल लीडरशिप मौजूद है जो लीड कर सके? कोई भी नहीं है, नजर ही नहीं आती। आप अंदाजा लगाए ना, नहीं बिल्कुल नजर नहीं आती। इसका मतलब उसे तबाही होगी ना। आप जब खाना जंगी को बुलाएंगे, उसे रखेंगे, खाना जंगी होगी, और खाना जंगी के बाद क्या सूरत हाल भी आपके सामने। लेकिन ये खित्ते के लिए बड़ी नुकसान, खित्ते के लिए नुकसानदेह है। रान साहब, कोई गारंटी आपको पीटीआई देती हुई नजर आ रही है? मेरा ख्याल है अब हो जाएगा। अच्छा, बहनें मान जाएंगी? रास्ता नहीं है जहां पर जिसने मनवाना है पीटीआई के अंदर से, वो मनवाएंगे। अच्छा, ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि गारंटी जो है अब हो सकती है और मुलाकातें फिर ही खाली मुलाकात की नहीं होगी बात, बड़ी चीज़ों की और भी होगी। अच्छा, काफ़ी चीज़ें होंगी। रान साहब समझ रहे हैं कि जिन पे चीज़ें होंगी, जाहिर है जब सेटलमेंट होती है मामला उसके अंदर आते हैं,